तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। सो गाइस, फाइनली इतनी मशक्कत के बाद, इतने बड़े इंतजार के बाद अब आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आउट हो गया। बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा, बिकॉज जो कट ऑफ है वो काफी हाई गया। बहुत सारे स्टूडेंट जो मान के चल रहे थे कि पेपर निकल जाएगा, चांसेस हाई हैं, उनका भी नहीं निकला। मतलब 75 78 वाले बच्चे बहुत सारे हैं, वेस्ट बंगाल का स्पेशली। कट ऑफ जहां ज्यादा हमेशा ही जाता है, आपको पता है, यूपी में तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गया है। इस वजह से बहुत सारे एलिजिबल स्टूडेंट जो मतलब डिजर्विंग थे, शायद उनका भी नहीं निकला। बट अब उनका कुछ नहीं कर सकते, तो मैं उनको बस यही बोलूंगा अभी कि भाई आप लोग आगे के एग्जाम्स में तैयारी करो, बिकॉज अगले ही हफ्ते आईबीपीएस क्लर्क का मेंस आ जाएगा, उसके ही अगले हफ्ते आईपीएस पीओ का प्री आ जाएगा, फिर एक दो हफ्ते बाद फिर भाई बाकी एग्जाम्स आते जाएंगे। टाइम कम है, एग्जाम बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब अगर आपका आरआरबी क्लर्क का एग्जाम निकल गया तो दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे भाई। पहले स्टूडेंट वो जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे होंगे, और दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट वो जिन्होंने अभी तक तैयारी छुई भी नहीं है। तो सबसे पहले उन स्टूडेंट से बात कर लेता हूं भाई, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी स्टार्ट कर ली थी, थोड़ी बहुत नहीं, एक्चुअली काफी अच्छे से तैयारी कर रहे थे, कि आखिरी एक जो हफ्ता बचा है, 9 दिन 10 दिन आपके पास बचे हैं, इसमें आपको क्या करना है। भाई सबसे पहले कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है आपको। भाई आपको टोटल 4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना है। उठाओ, उल्टा उठाओ, जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर के आखिरी तारीख तक जो मंथली वाला वीकली वाला आता है आपके पास पीडीएफ, आप उसको पढ़िए। अल्फा बैंकर वाला पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाओ। अभी टाइम कम है, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो वन लाइनर पढ़ लो। तो मेरा अगर लगता है आपको, तो मेरा हमेशा से मानना है आप लोग वीकली या मंथली डिटेल वाला पीडीएफ पढ़ के जाओ। प्लस इसके साथ जो अलग यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे मान के चलो हो गया आपका परचम क्लासेस, इंडोलोगस, या फिर ऑलिव बोर्ड वाला जो चैनल है, उसपे जो आपके मंथली वाले रिवीजन क्लासेस होते हैं, बस उसको देखो। डेली वाले क्लासेस या वीकली वाले क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। रिवीजन क्लासेस होते हैं जो आते हैं ना, टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप 700 क्वेश्चन मंथली, उन वीडियोस को देखो। उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके साथ अब आपको जो बाकी 3 सेक्शन बचे, मैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बेस्ट सेक्शन को उठाइए। आप अपने बेस्ट सेक्शन को इस टाइम पे सबसे ज्यादा टाइम दीजिए। कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, भाई हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश की तैयारी करिए। क्वांट अच्छी है, क्वांट की ज्यादा प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग अच्छी है, रीजनिंग की प्रैक्टिस ज्यादा करिए। मतलब जो भी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है, उसकी तैयारी आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा करनी है। बिकॉज स्ट्रॉन्ग पार्ट आपका, आप कितना भी इंप्रूव कर सकते हो। देखो, पेपर में ना नंबर बढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है। आपका जो वीक पार्ट है, आप उसको बहुत अच्छा भी कर लोगे, तब भी नंबर उतने इंक्रीज नहीं होते जब आप स्ट्रॉन्ग पार्ट को और ज्यादा मजबूत कर लोगे। बिकॉज स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करना आसान होता है, बजाय वीक सेक्शन को नॉर्मल करना। समझ पा रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन की डेली 2 2.5 3 4 जितने घंटे तैयारी कर सकते हो, डेली सेल्फ प्रैक्टिस में टाइम देना। और यहां मैं क्लासों की बात नहीं कर रहा, क्लासेस अब कम कर देनी है, सेल्फ प्रैक्टिस ज्यादा कर देनी है। सेकंड, आपका जो भी मॉडरेट सेक्शन है, मान के चलो आप बोलते भैया मेरा रीजनिंग मॉडरेट है, या इंग्लिश मॉडरेट है, या मेरा क्वांट मॉडरेट है, अब उस सेक्शन के आप सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करो। कोशिश करो हर डेली लगा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर ऑल्टरनेट डेज पे आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना। ठीक है, वहीं जो वीक सेक्शन है उसकी भी थोड़ी बहुत तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। मैं थोड़ा बहुत इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आखिरी मोमेंट में आप लोग वीक सेक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते, बजाय आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन को और मॉडरेट को आप काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ एक चीज और यहां पे ले लो भाई, आपको कम से कम, भाई अभी एग्जाम आने तक कम से कम 4 फुल लेंथ मॉक लगानी है, वो भी एक सिटिंग में, एक बार में, एक सिटिंग में, विदाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई सॉल्व करने बाद में कर रहे हैं, सबमिट करके बैठ गए, नहीं, विदाउट सबमिटिंग पूरा पेपर लाइव पेपर की तरह देना है, एक बार जैसे फाइनल एग्जाम में देते हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करना कि सबमिट देके सॉल्व कर लिया, भाई तब तो पेपर बन जाएगा और फाइनली फिर एग्जाम में जाओगे, टाइमर के प्रेशर की वजह से पेपर खराब कर लोगे। कम से कम 4 फुल लेंथ मॉक तो लगाने ही है, और जो कल मतलब परसों जो संडे आएगा उस दिन तो एक फुल लेंथ मॉक लगाना ही है, बकायदा प्रॉपर एनालिसिस। ठीक है, इसके साथ अगर आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना है, भाई आपको मैं बोलूंगा कि आप कम से कम 2 महीने का डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ लो। जैसे अभी अगस्त का आ गया, अगस्त और जुलाई का डिटेल करंट अफेयर्स पढ़ लो। इसी के साथ ये जैसे जल्दी जल्दी कवर करो, जैसे भी कर सकते हो, मतलब कोशिश करो एक हफ्ते के अंदर 2 महीने का करंट अफेयर्स करना है, बिकॉज टाइम बहुत कम है। इसी के साथ सितंबर का वीकली वाला उठाओ, कम से कम 3 हफ्ते, पहला दूसरा तीसरा हफ्ता बहुत डिटेल में पढ़ लो। अगर वो नहीं हो पाता है तो वन लाइनर्स का पूरा पीडीएफ आपको अल्फा बैंकर एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मतलब बहुत डिटेल है, वन लाइनर्स में चीजें हैं, शॉर्टकट में चीजें कवर हो जाएंगी। उसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं करी तो मैं बोलूंगा बस मॉक लगाओ, उससे ज्यादा प्रैक्टिस मत, मतलब उससे ज्यादा तुम कर ही नहीं पाओगे, टाइम ही नहीं है। मॉक लगाओ, कम से कम 2 3 मॉक लगाओ। प्लस अब तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, तो कोशिश करो कम से कम प्रैक्टिस में 7 8 घंटे दो, प्लस मॉक लगाओ, प्लस करंट अफेयर्स। ये मतलब कब, अब जो तुम्हारा जो रूटीन बन रहा है वो 10 11 घंटे का बनेगा, अगर अभी तक तुमने पढ़ाई चालू नहीं करी है। तो क्या करना है, कम से कम 7 घंटे के आसपास तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। डिवाइड कर लो,
या तो 3-3 1 में डिवाइड कर लो या 2.5-2.5 2 में डिवाइड कर लो, जैसा जैसा तुम्हें घंटे पसंद आए। तीनों सेक्शन की डेली प्रैक्टिस करो, साथ में कम से कम 2 से 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, प्लस जैसा करंट अफेयर्स बताया वैसा कर लो भाई। इससे ज्यादा करने का समय भी नहीं है, तो मैं ज्यादा यहाँ पे बोलूंगा नहीं, बिकॉज तुम डिमोटिवेट फील करोगे। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो इतना बोलूंगा, देखो चांसेस ऐसा नहीं है कि बहुत खराब होगा पेपर, अभी भी संभाल सकते हो। जितना बता रहा हूं अगर उतना करोगे, पेपर हो सकता है संभल जाए, हो सकता है अच्छा चला जाए। बाकी गॉड नोस भाई, एक हफ्ते की बात है, भगवान ने हमारे लिए क्या लिखा है, तुम्हारे लिए क्या लिखा है। हो सकता है 6 तारीख को फिर से हम बैठे और उस दिन तुम बहुत खुश हो, बताओ भैया आज का पेपर तो फोड़ के आ जाए। तो मैं वेट करूंगा आप लोगों के 6 तारीख वाले पेपर का। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम कर सकते हो वो है सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस एंड सेल्फ प्रैक्टिस। क्लासेस कम कर दो। मैं खुद एक एजुकेटर हूं, खुद मेंस की क्लासेस लेता हूं, तब भी बोल रहा हूं क्लासेस कम करके इस समय पे सेल्फ प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो, वही तुम्हारा बेड़ा पार लगाएगी। इसी के साथ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए भाई आपका स्टेट वाइज कितने अटेम्प्ट्स थे और आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं। मैं आपके नीचे कमेंट्स का वेट करूंगा। और आजकल मैं ये बुक पढ़ रहा हूं, द मिलियनेयर फास्ट लेन, बहुत प्यारी किताब है, मजा आ रहा है पढ़ के। आपको भी सजेस्ट करूंगा, अगर टाइम है तो इस किताब को पढ़िएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।